पति का थप्पड़। आज की शाम भी रोज़ की तरह थी। घर के अधिकतर सदस्य अपने अपने कमरों में थे। मैं रसोई में अपना काम निपटा रही थी। अचानक बाहर से मुझे अपने पति की आवाज़ आई। शायद वो मुझे बुला रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो अपने जिम से आए थे। आखिर उनकी आवाज़ सुनकर मैं गैस को धीमी आंच पर करके रसोई से बाहर निकल कर आई थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, एक ज़ोरदार थप्पड़ आकर मेरे गाल पर लगा। कुछ देर के लिए सब कुछ सुन्न हो गया। ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, न दिखाई। मैं ज़मीन पर एक तरफ पड़ी थी, पर उस थप्पड़ की आवाज़ सारे घर में गूंज रही थी। घर के हर कमरे में गूंज सुनाई दे रही थी। घर के बाकी सदस्य भी निकलकर बाहर हॉल में आ गए थे, वहीं जहां ये थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा था, वहीं जहां मेरी सासू माँ अपनी विजयी मुस्कान के साथ अपने बेटे की ताकत पर इतरा रही थी। आखिर उनके बेटे ने उनके कलेजे को ठंडक जो पहुंचाई थी। सचमुच आज जब उनके बेटे ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारकर मुझे कमज़ोर जो साबित कर दिया था, तब उनको अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। आखिर वो उनके दूध का कर्ज उतार रहा था। एक जिम जाने वाला बेटा जिसके अच्छे खासे बाजू हों, वो अगर थप्पड़ मारे तो कैसा लगता है, वही हाल मेरा भी हो रहा था। मैं अस्त व्यस्त अवस्था में ज़मीन पर पड़ी थी। मुझे यह भी होश नहीं था कि मेरा दुपट्टा कहीं दूर पड़ा है। मुझे लगा कि कोई तो मेरे लिए बोलेगा, पर यह देखकर ससुर जी बोले, बिल्कुल शर्मा यहाँ नहीं है। यहाँ देवर ससुर सब खड़े हैं, इसके सर से दुपट्टा गायब है, कोई क्या कहेगा। राम राम, घोर कलयुग आ गया है। कहते हुए ससुर जी वापस अपने कमरे में चले गए। यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, उन्हें सिर्फ इसकी चिंता थी कि उनके सामने बहू के सिर पर दुपट्टा नहीं था। ससुर जी की बात सुनकर मेरे पति ने ज़बरदस्ती दोनों हाथों को पकड़कर घसीटते हुए कमरे में ले जाकर पलंग की तरफ धकेल दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद मुझे होश आया, लेकिन होश आया तब तक स्वाभिमान तार हो चुका था। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि थप्पड़ मुझे क्यों पड़ा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे। अभी तो मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, पर यह 1 महीना कोई सपने जैसा नहीं है। एक एक्सीडेंट में माता पिता की मौत के बाद लोगों के कहने पर फटाफट अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में ताऊ जी और चाचा ने मेरी शादी इस घर में कर दी। क्योंकि संपन्न परिवार में मैं अकेली ही लड़की थी। चाचा और ताऊ के 2 बेटे थे। पुश्तैनी जायदाद में पिता का भी हिस्सा था। हालांकि वो हिस्सा अभी भी मेरे नाम पर ही है। इस बात को मेरे ससुराल वाले अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वह लोग खुद ही रिश्ता मांगने आए थे। उन्हें लगा था कि दहेज में पूरा हिस्सा मुझे मिलेगा, पर मैंने उसको लेने से मना कर दिया कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। बस इसी बात से ये लोग मुझसे चिढ़ने लगे थे। ये बात अलग है कि मेरे चाचा ताऊ ने हिस्सा मेरे लिए संभाल कर रख लिया है, पर मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता नहीं है। यहाँ आई तो ससुराल में सासू माँ का रौब था। कहने को तो घर में 3 पुरुष हैं, लेकिन सब उन्हीं की ज़बान बोलते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर से सासू माँ की आवाज़ आई, अरे ओ महारानी, कब तक आराम फरमाती रहोगी? बाहर आकर रोटियां सेक, यहाँ सब कब से भूखे बैठे हैं। आखिर रोती सिसकती अपने दुपट्टे को सही करके बाहर आई। मुझे देखकर मेरे पति ने कहा, अब तो सबक मिल गया होगा। आज के बाद खबरदार मेरी माँ को किसी काम के लिए कहा तो। वो यहाँ किसी की नौकरानी नहीं है।
माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाए तुझे? पति की बात सुनकर मन नफरत से भर गया। ऐसा कौन सा काम कह दिया सासू माँ से करने के लिए जिसकी मुझे ये सज़ा दी गई? तभी याद आया कि शाम को सासू माँ को चाय की तलब हुई थी, तो चाय बनाकर उनके कमरे में देने गई। सासू माँ कमरे में नहीं थी, तो चाय टेबल पर रखकर रसोई में आकर आटा गूँथ ही रही थी कि सासू माँ ने चाय के लिए आवाज़ लगाई। हाथ आटे में सने होने के कारण सिर्फ इतना ही कह दिया था कि चाय आपके कमरे में टेबल पर रखी है, ले लीजिए। भला ये भी कोई काम हुआ? 55 साल की औरत इतनी बड़ी बूढ़ी हो गई कि चाय का प्याला भी नहीं उठा सकती, और बेटे से शिकायत कर दी। और बेटा भी इतना समझदार कि इतनी सी बात के लिए खींचकर थप्पड़ लगा दिया। अभी 1 महीने पहले तक इनके घर में ऐसे कौन से नौकर चाकर लगे हुए थे जो इनकी माँ काम नहीं करती थी? बहू के आते ही अचानक ये क्या हो गया? मन में कई विचार चल रहे थे। अगर जवाब नहीं दिया तो जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। पूरे शरीर में नस नस में गुस्सा दौड़ रहा था। इतने में सासू माँ ने फिर से कहा, अरे क्या भूत बनी खड़ी है, जाकर रोटी सेक। मुझे वहाँ खड़ा देख पति भी मेरे पास आकर बोले, माँ लगता है अभी भी इसको समझ में नहीं आया है। वो तो टेलर था, अभी इसको पूरी पिक्चर दिखाता हूँ। माँ जरा दरवाजे के पास जो लाठी रखी है वो देना, आज इसको सिखा देता हूँ कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। इससे पहले कि ये मुझे कुछ कर पाते, मैंने खींच कर थप्पड़ इनके गाल पर रसीद कर दिया। मेरी इस हरकत से सभी लोग हैरान हो गए थे। मेरे थप्पड़ की गूंज ने सभी को कुछ देर के लिए चुप कर दिया था, पर उस चुप्पी को तोड़ते हुए मैंने कहा, अपनी बूढ़ी माँ से काम कराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? संस्कार बेच खाए, या तुम्हारी बूढ़ी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं तुमको कि ऐसी बूढ़ी औरत से काम नहीं कराना चाहिए? मेरी बात सुनकर मेरा पति अपने गाल को सहलाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। तभी मेरी सासू माँ गुस्से में फुंकार कर बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? कैसी औरत है तू? अपने पति की इज्जत नहीं करती? बेहुदा औरत लोक लाज के लिए ही सही अपने हाथ को काबू में नहीं रख सकती थी। सासू माँ, आप तो महान हैं। जब बेटा बहू को थप्पड़ मार रहा था, बहू ने पलटकर मारा तो बेहूदगी मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। तभी ससुर जी भी चिल्लाते हुए बोले, इसे धक्के मारकर घर से निकालो। माँ बाप तो है नहीं, देखते हैं चाचा ताऊ कब तक घर में रखेंगे। शर्मो हया बेच खाई है इसने। अरे चाचा ताऊ तो रख लेंगे, शादी की है, बेचा नहीं हमने। हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की? माँ बाप नहीं तो है तो इसका मतलब यह नहीं कि जो मन में आएगा वो तुम करोगे। अचानक पीछे से ताऊ जी की आवाज़ आई। पीछे पलटकर देखा तो ताऊ जी, चाचा जी और उनके दोनों बेटे मेरे पीछे खड़े थे। उन्हें अचानक घर में देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। तभी चाचा जी बोले, हम तो सोच रहे थे त्योहार नज़दीक है, अपनी बेटी को ले आएं, पर यहाँ तो माहौल कुछ अलग ही दिख रहा है। हमने बेटी मारने पीटने के लिए नहीं दी थी आप लोगों को। अरे नहीं नहीं। तभी ससुर जी ने बात को संभालने की कोशिश की, पर ताऊ जी ने हाथ दिखाकर रोक दिया।
ले जा रहे हैं हम अपनी बेटी को, अब सीधे कोर्ट में ही मिलना। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, इसे बिना माँ बाप की समझकर। गलती हमारी थी कि लोगों के कहने पर हमने इसकी शादी जल्दी कर दी। सासू माँ ने अपना तुरप का पत्ता फेंका। हाँ हाँ, ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ। घर बैठी बेटी बोझ ही होती है। सब लोग ताने मारेंगे, सब लोग ताने मारेंगे ना, तब पता चलेगा। क्या कहोगे लोगों से कि आपकी बेटी अपने पति को थप्पड़ मार कर आई है? लोग क्या कहेंगे उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हमारी बेटी अब इस घर में नहीं रहेगी। यह कहकर ताऊ जी ने मुझसे मेरा सारा सामान बंधवा कर उसी समय मुझे लेकर रवाना हो गए। आखिर कुछ दिनों की मशक्क़त के बाद मुझे उस घर से छुटकारा मिल ही गया। आज मैं आगे की पढ़ाई कर रही हूँ और जब तक आत्मनिर्भर न बन जाऊँगी तब तक ताऊ जी और चाचा जी ने मेरी शादी की बात तक करने से मना कर दिया है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।